राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मत संगिना मद गुरु मन महाधना मन निशतारका मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम श्रीमद्भागवतम के द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय के अंदर हैं और हम इसमें देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार जो परीक्षित महाराज हैं वो अमरण अवस्था के अंदर भगवान के ऊपर अपना मन स्थिर करते हैं और स्थिर करने के बाद वो सुखदेव गोस्वामी से जब सब जितने भी भौतिक आसक्तियों से विरक्त होने के बाद सुखदेव गोस्वामी से 3 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न करते हैं कि भगवान ने सृष्टि का सृजन कैसे किया। दूसरा प्रश्न करते हैं भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियों को किस तरह से सेवा में लगाया। और तीसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान अपना विस्तार किस तरह से करते हैं। तो ये 3 प्रश्न करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने कल प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व भगवान से प्रार्थनाएं करनी शुरू की थी। तो हमने 2 प्रार्थनाएं पढ़ी थी, अभी और 4 श्लोक और हैं जो प्रार्थनाओं के हैं। देखते हैं हम कितना आज पढ़ पाते हैं। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं अपना हैंड रेज रखें हमेशा की तरह। जय प्रकाश प्रभु जी, आपसे प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, 1 मिनट। यस प्रभु जी। आपको समय लगेगा, मैं किसी और को बोलूं, फिर आप सेकंड पढ़िएगा। तो नमस्ते अस्तु वृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुः योगिनां निरस्त साम्य अतिशयन राधसा स्वधामनि ब्राह्मणी रवयन्ते नमः। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदा समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। तात्पर्य, परमेश्वर श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्यों के 2 रूप होते हैं। वे शुद्ध भक्तों के नित्य संगी हैं, यथा यदुवंशियों के परिवार के सदस्य होकर या अर्जुन के सखा बनकर या वृंदावन वासियों के संगी पड़ोसी बनकर, नंद यशोदा के पुत्र बनकर, सुदामा श्रीदामा तथा मधुमंगल के मित्र बनकर या ब्रज भूमि की बालाओं के प्रेमी बनकर इत्यादि। यह उनके साकार स्वरूप का अंग है। अपने निर्वेश रूप में वे ब्रह्म ज्योति की किरणें प्रसारित करते हैं जो असीम तथा सर्वव्यापी है। सूर्य की किरणों के तुल्य इस सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति का एक अंश महत तत्व के अंधकार से आच्छादित होता है और यही नगण्य अंश भौतिक जगत कहलाता है। हम जिस तरह से ब्रह्मांड के अनुभव कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्मांड इस भौतिक जगत में असंख्य हैं और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में उसी प्रकार के लाखों ग्रह हुए हैं जिस प्रकार के ग्रह हम रह रहे हैं। संसारी लोग श्री भगवान की किरणों के असीम विस्तार से किसी न किसी प्रकार मोहित होते हैं, किंतु भक्तों को श्री भगवान के साकार रूप से ही प्रयोजन होता है, जिससे
प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है जन्माद्यस्य यतः। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल में संकेंद्रित रहती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन में संकेंद्रित रहती है। असीम आध्यात्मिक आकाश आध्यात्मिक ग्रहों से भरा हुआ है, जो वैकुंठ लोक कहलाते हैं, और वे भौतिक आकाश से बहुत दूर है। जहां संसारी लोगों को सांसारिक आकाश के विषय में ही अपर्याप्त ज्ञान हो, भला वे आध्यात्मिक आकाश के विषय में किस प्रकार सोच सकते हैं। अतएव संसारी लोग सदैव श्री भगवान से बहुत दूर रहते हैं। भविष्य में यदि ऐसा यंत्र बना भी ले जिसकी गति वायु या मन के वेग के तुल्य हो, तो भी संसारी मनुष्य आध्यात्मिक आकाश के लोकों तक पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकते। अतः श्री भगवान तथा उनका निवास स्थान सदा के लिए रहस्य या कल्पना बना रहेगा, किंतु भक्तों के लिए श्री भगवान सदैव संगी के रूप में बने रहेंगे। हरे कृष्ण। अध्यात्म हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। कुसुम कालिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए। आध्यात्मिक आकाश में उनका ऐश्वर्य अपरिमेय है। भगवान समस्त दिव्य वैकुंठ लोकों में अपने अंशों का विस्तार करके मुक्त पार्षदों के साथ निवास करते हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होना चाहते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति के एक आध्यात्मिक स्फुलन के रूप में तदाकार होने दिया जाता है। उनमें इतनी योग्यता नहीं होती कि वे वैकुंठ लोकों में या परम लोक गोलोक वृंदावन में भगवान के पार्षद बन सकें, जिसका उल्लेख भगवत गीता में मद धाम के रूप में हुआ है और इस श्लोक में स्वधाम कहा गया है। भगवत गीता 15.6 में मद धाम या स्वधाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है, न तद भास्यते सूर्यो न शशांक न पावका यद गत्वा न निर्वितन्ते तद धाम परमम मम। भगवान के स्वधाम में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, ना चांदनी की, ना बिजली की जगमगाने की। ये धाम या स्थान सर्वश्रेष्ठ है और जो भी वहां जाता है वह फिर कभी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। वैकुंठ लोक तथा गोलोक वृंदावन स्वतः प्रकाशित होते रहते हैं और भगवान के इस स्वधाम से विकिरण किरणें की ब्रह्म ज्योति का निर्माण करती हैं। इसकी पुष्टि मुंडक 2:10 कट 2215 तथा श्वेत श्वेतर 6.14 उपनिषदों में भी हुई है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमो विद्युति भांति कुतो अयम अग्नि त्वमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। भगवान के स्वधाम में प्रकाश के लिए सूर्य चंद्रमा या तारों की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही वहां बिजली की आवश्यकता होती है, तो फिर दीपकों के विषय में क्या कहा जाए। दूसरी ओर इन लोकों के स्वतः प्रकाशित होने के कारण ही सारा तेज संभव है और वहां जो भी जाज्वल्यमान है वह उस स्वधाम के प्रावर्तन के कारण है। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में से ये चकाचौंध हो जाता है वह साक्षात भगवान को नहीं जान सकता। अतएव ईशो उपनिषद 15 में यह प्रार्थना की गई है कि भगवान अपने चमत्कृत तेज को हटा ले, जिससे भक्त वास्तविकता का दर्शन कर सके। ये श्लोक इस प्रकार है, हिरण्यमीन पात्रेण सत्यास्यापि हितम सुखम मुखम ततम पुष्यन पर्विणु सत्य धर्माय दृष्टिय। हे भगवान, आप भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं के पालक हैं और प्रत्येक वस्तु आपकी कृपा से फलती फूलती है। आपका भक्ति योग ही धर्म का वास्तविक सिद्धांत अर्थात सत्य धर्म है और मैं उस सेवा में लगा हुआ हूँ। कृपया अपने असली मुख का दर्शन देकर मेरी रक्षा करें। अतएव आप अपनी ब्रह्म ज्योति किरणों के इस अवगुंठन को हटा लें, जिससे मैं आपके सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर सकूं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट श्लोक छोटा एक बार पढ़ लेते हैं नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट रमानंदनी माता जी। माता जी म्यूट है आप अभी। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदि यद नंदनम
यच्छ्वणं यद्धर्णं लोकस्य सन्धो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र शवर्षे नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा मैं उन सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान स्मरण दर्शन वंदन श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर सर्वोच्च अधिकारी श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा समस्त पापों के फलों कल्मषों से मुक्त होने के लिए उत्कर्ष धार्मिक कृत्यों का सुझाव दिया गया है। कीर्तन अर्थात भगवान का यशोगान कई प्रकार से संपन्न किया जा सकता है, यथा स्मरण करने, अर्चागृह का दर्शन करने के लिए, मंदिरों में जाने, भगवान के समक्ष प्रार्थना करने तथा श्रीमद् भागवत या भगवत गीता में वर्णित विधि से भगवान की महिमा का पाठ सुनने से, मधुर संगीत के साथ भगवान के यश का गायन करके तथा श्रीमद् भागवत या भगवत गीता जैसे शास्त्रों का पाठ करके कीर्तन संपन्न किया जा सकता है। भक्तों को चाहिए कि वे श्री भगवान की सदैव अनुपस्थिति में निराश ना हो, भले ही वे अपने को उनकी संगति में ना पा रहे हो। कीर्तन श्रवण स्मरण आदि या तो सभी या उनसे इनमें से कुछ या केवल एक की भक्ति विधि हमें उपयुक्त प्रकार की से भगवान की प्रेम में दिव्य सेवा संपन्न करके उनके सानिध्य का वांछित फल प्रदान कर सकती है। यहाँ तक कि कृष्ण या राम के पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से वायुमंडल आध्यात्मिकता से परिपूरित हो उठता है। हमें भली भांति जान लेना चाहिए कि यहाँ जहाँ भी ऐसी शुद्ध दिव्य सेवा की जाती है, वहाँ भगवान विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार निरपराध कीर्तनम संपन्न करने वालों को भगवान का सकारात्मक सानिध्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार कुशल मार्गदर्शन के अंतर्गत संपन्न किए गए स्मरण तथा वंदन से भी वांछित फल प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति के स्वरूपों को मनमाना नहीं करे। वह किसी मंदिर में जाकर भगवान के स्वरूप की पूजा कर सकता है या किसी मस्जिद या गिरजाघर में भगवान की निर्विशेष भक्ति में प्रार्थना कर सकता है। मनुष्य निश्चय ही पाप फलों से छूट सकता है, बेशर्ते कि वह मंदिर मस्जिद या गिरजाघर में पूजा करके पापों के फलों से मुक्त होने की आशा से जानबूझकर पाप न करने के बाद में सावधान रहे। भक्ति में सेवा के बल पर जानबूझकर पाप करने की है मनोवृत्ति नामनो बलात्, जिससे ही पाप बुद्धि कहलाती है और भक्ति में सेवा के मार्ग में यह सबसे बड़ा अपराध है। अतएव ऐसे पापगतों से सावधान रहने के लिए श्रवण अत्यंत आवश्यक है। इस श्रवण विधि पर विशेष बल देने के उद्देश्य से सुखदेव गोस्वामी समस्त कल्याण का आह्वान करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो हमने जो अभी 2 श्लोकों की और प्रार्थना पढ़ी यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा, तो उसमें पहले श्लोक में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं जो सभी भक्तों के यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए जो हमेशा समस्या बने रहते हैं, उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। और बताते हैं कि वही सारे जगत के परम भोक्ता हैं और भोक्ता होने के बाद भी वो कहाँ रहते हैं? अपने वैकुंठ धाम में रहते हैं और उनके बराबर कोई नहीं है। तो सबसे पहले आप सबके हैंड डाउन करते हुए आप में से कोई हैंड रेज करके बता सकता है कि भगवान परम भोक्ता ये कहाँ पर आता है और हमने कहाँ पढ़ा है इससे पहले? यस, सुभाष प्रभु जी। प्रभु जी 529 भगवत गीता। भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। धन्यवाद प्रभु जी। यस, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। इसको हम भगवत गीता में जो हमारे आचार्य बताते हैं, इसको पीस फॉर्मूला बताया गया है, कैसे शांति रहे जब समाज के अंदर। तो अगर हम ये समझ जाएं कि भगवान भोक्ता है, क्योंकि भगवान स्वयं ही कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञतपसाम, मैं ही भोक्ता हूँ इस पूरे जगत का। और यहाँ पर भी इसी चीज को स्वीकार करते हुए सुखदेव गोस्वामी भगवान को भोक्ता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि 2 तरह के भगवान के 2 पहलू हैं दिव्य स्वरूप के। एक है जो भगवान का साक्षात स्वरूप है, जिसके लिए जो उनके नित्य संगी हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, जो यदुकुल में प्रकट हुए थे सारे वृंदावनवासी बन करके, और उसमें भगवान के साथ वो अलग अलग रसों में
आस्वादन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, कोई उनका मित्र बन के, कोई उनका पुत्र बन के, कोई उनकी पिता माता पिता बन के, कोई प्रेमी प्रेमिका बन के। तो इस तरह से भगवान के साकार स्वरूप का वो आदान प्रदान करते हैं उनके साथ में। और दूसरा पहलू होता है निर्विशेष, जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे, जिसको ब्रह्म ज्योति किरण बताया गया। लेकिन साथ में तात्पर्य में बताया गया कि ये जो निर्विशेष है ये भगवान की आध्यात्मिक जगत से प्रकट होने वाली किरणें हैं, प्रकाश है। और जब ये ब्रह्म ज्योति सामने होती है तो उसमें भक्त सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक ही तदाकार हो पाता है, भगवान से आगे नहीं जाके मिल पाता। और इसके लिए कई बार जो हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने बताया, और इस यहाँ पर भी एक श्लोक आया बहुत सुंदर, कि किस तरह से भगवान जब बताते हैं कि पहले तो ये बताया कि भगवान का जो धाम है वो एक्चुअल में, और ये हमारे अलग अलग शास्त्रों में आता है, भगवत गीता में भी आया है, और उसके लिए विशेष तौर पे बताया गया कि वहां पर स्वयं से ही बहुत प्रकाश है, वह स्वतः प्रकाशित जगह है भगवान का जो धाम है। वहां पे ना सूर्य की आवश्यकता, ना चांदनी की, ना बिजली की, ना अग्नि की, वो अपने आप ही जगमगाता है। और वो जो स्वतः प्रकाश है उसका, वही प्रकाश जब इधर उधर फैलता है बाकी जगह, तो वो ब्रह्म ज्योति का निर्माण करता है। और ब्रह्म ज्योति से इतनी चकाचौंध होती है कि भगवान का साक्षात दर्शन नहीं हो सकते कभी। और इसीलिए ईशोपनिषद का जो श्लोक कोट किया प्रभुपाद जी ने, वो बताया कि भक्त जो होता है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे आपकी जो ये ज्योति है इससे दूर कीजिए। तो उसके लिए अगर आप कभी भी बहुत तेज होने वाली कोई रोशनी को, जैसे हम अंधेरे में कहीं हैं और अंधेरे में अगर टॉर्च लेके कोई खड़ा हो जाए तो आप उसको कभी देख नहीं पाएंगे। ऐसे अगर कोई रहेगा रोशनी तेज तो हम उसको देख नहीं सकते, वो रोशनी में उलझ जाएगा व्यक्ति। तो उसको देखने के लिए उसको बोलना पड़ेगा भाई रोशनी हटाओ सामने से। हमने पहले जमाने में जब टॉर्च ज्यादा यूज होती, अब तो यूज ही नहीं होती कहीं भी, तो देखा है आंखें हाथ आ जाता है सामने और उसको बोलते हैं भैया मेरे ऊपर से हटाओ रोशनी को, तभी आप देख सकते हो उसको। तो ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता है भक्त कि आप सभी जगत के पालक हैं, हम जानते हैं, और आपकी भक्ति ही सबसे बड़ी सेवा है। तो मैं आपके उस सेवा में लगे रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सामने से ब्रह्म ज्योति हटाइए ताकि मैं आपके साक्षात स्वरूप के दर्शन कर सकूं। तो ये हमें प्रभुपाद जी ने श्लोक को कोट करके बताया कि कैसे ब्रह्म ज्योति से आगे हैं भगवान, और ये इस तरह समझाया गया। फिर अगले श्लोक में बताया गया कि भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं जिनका यशोगान करने से, स्मरण करने से, दर्शन करने से, वंदन करने से, श्रवण करने से, अर्थात जो नवधा भक्ति है उस तरह का कुछ भी कार्य करने से जो जीव है उसके सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। ये विधुनोति शब्द बहुत बार बार आता है, पहले भी हमने श्लोक पढ़े हैं जहाँ पे बताया गया श्रवण के माध्यम से भगवान हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और फिर विधुनोति करते हैं। यहाँ पे पुनः वही शब्द आया कि किस तरह से भगवान के विभिन्न रूपों में कीर्तन करने से। तो यहाँ पर कीर्तन के बारे में बताया गया कि कीर्तन के ये 6 प्रकार हैं जो यहाँ पर आए। कैसे आए भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि कीर्तन भगवान का यशोगान संपन्न करने जैसा है। जैसे कि आप अगर भगवान को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो वो भी कीर्तन है, कीर्तन का एक टाइप है। मंदिर जा रहे हैं वो भी वही है। भगवान के सामने उनसे प्रार्थना कर रहे हैं वो भी वही है। अगर भगवान के ग्रंथों को, भगवत गीता भागवत विशेष तौर पर, उनका पाठ सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, जैसे अभी हम सब कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी वही है। अगर आप भगवान के लिए जो एक्चुअल में हम जिसे कीर्तन समझते हैं, मधुर संगीत में भगवान का यशगान कर रहे हैं, वो भी वही है। और आप जो मैं कर रहा हूँ कि भगवत गीता भागवत का पाठ कर रहे हैं नित्य, वो भी कीर्तन है। तो ये 6 तरीके से कीर्तन की अलग अलग प्रकार बताए गए हैं कि सब कीर्तन ही है सारे। कीर्तन का अर्थ क्या है? भगवान का यशोगान करना अलग अलग तरीकों से, तो ये बताया गया। फिर बताया कि क्योंकि इस श्लोक में जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान का ये सब करने से, यशोगान करने से हमारे अंदर के सारे पाप कर्म मुक्त हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसलिए हम भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए अरे अर्जुन या यदुवंशियों के समय तो भगवान थे, अभी तो भगवान है ही नहीं, अभी हम क्या हों। तो इसलिए कि अगर हम भगवान का कीर्तन, श्रवण, स्मरण जो नवधा भक्ति है उसमें से कोई सी भी एक मार्ग को चुनते हैं तो हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं प्रेमा भक्ति के माध्यम से, और जो हमें फल चाहिए, हमें मनवांछित फल मिलता है उनके सानिध्य प्राप्त करने से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रभुपाद जी ने बताई कि हमें ये निरपराध भाव से कीर्तन संपन्न करना चाहिए। अगर, और उसके लिए फिर धर्म की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई सनातन धर्म में हो। अगर आप क्रिश्चियन है, कोई इस्लाम को पालन कर रहा है, कोई सिख धर्म का पालन कर रहा है, तो आप जिस धर्म का पालन कर रहे हैं आप उसी को पालन कीजिए, लेकिन
निरपराध भाव से भगवान के कीर्तन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। तो जब ऐसा करते हैं तो सारे पाप फल नाश हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है, चाहे वो सनातन धर्म में क्यों ना हो, जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पाप तो नष्ट हो गए और हम दोबारा से पाप करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा बोला जाता है कि गंगा में नहाने से सब पाप धुल जाते हैं। तो क्या हम गंगा में स्नान करने के बाद पाप कर्म छोड़ देते हैं करना? हम फिर करते हैं, और फिर जाके कहते हैं अरे गंगा में धोया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा पाप है। जो हम ये ऐसा सुना है हमने, मैंने देखा तो नहीं लेकिन सुना है कि क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे ही बताया जाता है। वो बोलते हैं कि पाप करो और चर्च में जाके फादर के सामने कन्फेस कर लो। कन्फेस कर लिया तो आपके पाप धुल गए, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने बोला है कि मैं सारे पाप ले लूंगा। तो पाप ले लूंगा इसका मतलब क्या, जीसस क्राइस्ट सब पाप लेते रहेंगे, आप हर बार कर्म करते रहो तो ये वैसे ही है। तो इसको हमारा जो अपराध में 7वां अपराध पढ़ते हैं, नाम के बल पर पाप करना, वो भी ऐसा ही है कि हम सोचते हैं कि हरि नाम तो सब पाप हर लेता है, तो मैं पाप करूं और उसके बाद फिर से नाम जप करूंगा तो वापस मेरे पाप कट जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा अपराध बताया गया भक्ति के मार्ग में, तो इससे हमें बिल्कुल बचना चाहिए। तो ऐसा करते हुए इसका जो सुखदेव गोस्वामी है वो प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसा देख रहे हैं। किसी को और कुछ ऐड करना है इसमें जो हमने चर्चा की उसमें? ओके, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं चर्चा में। नेक्स्ट श्लोक पढ़ने के लिए कोमल माता जी आप पढ़िएगा नेक्स्ट श्लोक। हाँ जी माता जी, आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी पढ़िए माता जी। विचक्षणा यच्चरो न प्रपसादनाथ संग संज्ञा व्युदस्यो भयतो ततारत्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मागति गतक्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को या उन सबों को जो उनके अनन्य भक्त बनना चाहते हैं बारंबार उपदेश दिया है। उन्होंने भगवद गीता 18.64 से 66 में अपने अंतिम उपदेश में अत्यंत गुहा उपदेश दिया है। सर्वगुहतम भूयः शृणु मे परम वचः इष्टोसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मनमनामव मदभक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु मा मे वक्ष्यासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे प्रिय अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतएव मैं तुम्हारे ही कल्याण के लिए मैं अपने गुहतम उपदेश को प्रकट करूंगा। वह इस तरह है, तुम मेरे शुद्ध भक्त बन जाओ और मुझे आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें पूर्ण आध्यात्मिक जीवन का वचन देता हूँ, जिससे तुम मेरी दिव्य प्रेम भक्ति का नित्य अधिकार प्राप्त कर सकोगे। तुम अन्य सारी धार्मिकता की विधियां त्याग दो और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ और यह विश्वास करो कि मैं तुम्हें सारे पाप पूर्ण कृत्य से बचाऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम तनिक भी चिंता न करो। जो लोग बुद्धिमान है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जो लोग बुद्धिमान हैं वे श्री भगवान के इस अंतिम उपदेश पर गंभीरता से ध्यान देते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति गुह्य ज्ञान कहलाती है और आत्मा का ज्ञान इस दिशा में पहला कदम है। इसके आगे का कदम ईश साक्षात्कार है जो गुह्यतर ज्ञान कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान की परम परिणति ईश साक्षात्कार है और जब कोई इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह सहज रूप से और स्वेच्छा से श्री भगवान का भक्त बनकर उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा करने लगता है। श्री भगवान की यह भक्तिमय सेवा सदैव ईश प्रेम पर निर्भर रहती है और कर्मयोग, ज्ञान योग या ध्यान योग में स्वीकृत औपचारिक सेवा से भिन्न है। श्रीमद् भगवद गीता में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न उपदेश हैं और
वर्णाश्रम धर्म, संन्यास धर्म, यति धर्म, जीवन की विरक्त अवस्था, इंद्रिय दमन, ध्यान, यौगिक शक्तियों की सिद्धि इत्यादि के अनेकों वर्णन मिलते हैं। किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से स्वतः स्फूर्त प्रेम से उनकी शरण में जाता है, वही वेदों में वर्णित ज्ञान के सार को आत्मसात कर पाता है। जो इस विधि को कौशल के साथ ग्रहण करता है, वह तुरंत जीवन की पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जीवन की यही पूर्णता ब्रह्म गति अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व की ओर की प्रगतिशील कूच कहलाती है। जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी ने वैदिक आश्वासनों के आधार पर बताया है, ब्रह्म गति का अर्थ है श्री भगवान जैसा आध्यात्मिक रूप प्राप्त करना और उस रूप में मुक्त जीव पर व्योम में किसी एक वैकुंठ लोक में नित्य निवास करता है। जीवन की यह सिद्धि श्री भगवान के शुद्ध भक्त को सिद्धि की कठोर साधना किए बिना प्राप्त होती है। ऐसा भक्तिमय जीवन कीर्तनम, स्मरणम, तीक्षणम इत्यादि से पूर्ण होता है, जैसा कि पिछले श्लोक में उल्लेख किया गया है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय जीवन की इस सरल शैली को ग्रहण करके विश्व के किसी भी भाग में मानव जीवन की किसी भी श्रेणी में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करे। जब ब्रह्मा वृंदावन में क्रीड़ा करते हुए बालक रूप में भगवान श्री कृष्ण से मिले तो उन्होंने इस प्रकार से स्तुति की, श्रेयम श्रुति भक्ति मुद्दस्ये ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्य यथा स्थूल तुषा व घाती नाम। श्रीमद्भागवतम 10वें अध्याय का 14वें का चौथा 10वें स्कंद का 14वें अध्याय का चौथा श्लोक। भक्ति योग ऐसी सर्वोत्कृष्ट पूर्णता है जिसे बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न किए बिना ही प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। मुट्ठी भर चावल धान की भूसी के ढेर से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह कर्मकांड या ज्ञान कांड या योग आसनों के इंद्रजाल के प्रति आकृष्ट ना हो, अपितु प्रामाणिक गुरु के निर्देश में कीर्तनम, स्मरणम जैसी सरल विधियों को ग्रहण करके बिना किसी कठिनाई के परम सिद्धि प्राप्त करे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मंजू गुप्ता माता जी, नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। और कोई भक्त पढ़ना चाहता है हैंड रेज कीजिएगा। यस माता जी पढ़िए। पृथ्वीनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विधि सुमंगलाः क्षेमं न विदन्ति विना यत् परणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। मैं सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को श्री भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता। तात्पर्य: विद्या में प्रगति, दानशीलता, मानव समाज का राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक नेतृत्व, दार्शनिक चिंतन, योगाभ्यास, वैदिक अनुष्ठानों में निपुणता तथा मनुष्य के ऐसे ही सारे उत्तम गुण उनकी सिद्धि प्राप्ति में तभी सहायक बनते हैं जब उनका उपयोग श्री भगवान की सेवा में किया जाए। ऐसा किए बिना ये सारे गुण सामान्य जनों के लिए कष्ट के कारण बन जाते हैं। प्रत्येक वस्तु का उपयोग या तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या फिर अपनी अतिरिक्त दूसरों की सेवा के लिए हो सकता है। स्वार्थ के भी दो प्रकार हैं, निजी स्वार्थ तथा विस्तारित स्वार्थ, लेकिन इन दोनों प्रकार के स्वार्थों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। चोरी चाहे निजी स्वार्थ के लिए की जाए या पारिवारिक स्वार्थ के लिए, वह एक जैसी होती है। अर्थात अपराध में कृत्य होती है। यदि कोई चोर अपने लिए नहीं अपितु समाज या देश के हित के लिए चोरी करने के कारण अपने आप को निर्दोष बताए तो किसी भी देश के कानून द्वारा उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। सामान्य लोगों को इसका ज्ञान नहीं रहता कि जीव का स्वार्थ तभी पूर्णता को प्राप्त होता है जब ऐसा स्वार्थ श्री भगवान के स्वार्थ से अभिन्न होता है। उदाहरण है
शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन पोषण करने में क्या स्वार्थ है? मनुष्य शरीर पालने हेतु निजी या सामाजिक धन कमाता है, किंतु जब तक इस चेतना न रहे तब तक शरीर का पालन ईश्वर के साथ अपने संबंधों की अनुभूति प्राप्त करने हेतु न हो, तब तक शरीर तथा आत्मा का एक साथ पालन करने के सारे प्रयास पशु द्वारा शरीर तथा आत्मा का पालन करने के सदृश ही है। मनुष्य शरीर के पालन पोषण का प्रयोजन पशुओं से भिन्न होता है। इसी प्रकार विद्या की प्रगति, आर्थिक विकास, दार्शनिक शोध, वैदिक साहित्य का अध्ययन या जहाँ तक कि पुण्य कर्मों को संपन्न करना, यथा दान, अस्पताल खोलना, अन्नदान, ये सारे कार्य श्री भगवान के संबंधित होने चाहिए। ऐसे सारे कार्यों तथा प्रयासों का उद्देश्य श्री भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए, किसी सत्ता, व्यक्ति या समूह की तुष्टि नहीं। संसिद्धि हरि तोषणम, श्रीमद् भगवत गीता में 9.27 में इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है, जहाँ पर यह कहा गया है कि हम जो भी दान दें तथा जो भी तपस्या करें वह सब श्री भगवान को अर्पित कर देना चाहिए या उन्हीं के निमित्त करना चाहिए। ईश्वर विहीन मानवीय सभ्यता के पटु नेतागण जब तब तक शैक्षिक उन्नति या आर्थिक उन्नति के विविध प्रयासों में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक वे इस भावना परायण न हो। और इस भावना परायण होने के लिए मनुष्य को सर्व मंगलमय श्री भगवान के विषय में उस तरह से श्रवण करना होता है जिस रूप में श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो सुखदेव गोस्वामी की आगे की प्रार्थनाओं में हमने देखा कि वो प्रार्थना करते हैं कि मैं उन भगवान को बार बार नमन करता हूँ जो जिनके चरण कमलों में जाने मात्र से किसी भी मनुष्य का जो भावी आसक्तियां हैं, वर्तमान आसक्तियां सारी छूट जाती हैं और वो भगवान के आध्यात्मिक जगत की ओर बिना किसी कठिनाई के अग्रसर हो जाता है। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि कैसे होता है ऐसा। तो भगवान ने स्वयं भगवत गीता के अंदर अर्जुन को ये उपदेश दिया। भगवान क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे परम मित्र हो और मैं तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें सारा ज्ञान तो बता दिया मैंने 18 अध्यायों के अंदर। अंत में आके भगवान बोलते हैं कि जो अब सबसे टॉप सीक्रेट है मैं तुम्हें वो बता रहा हूं। अगर तुम मेरे भक्त बन जाओगे और तुम मुझे समर्पण कर दोगे तो क्या बोलते हैं भगवान, मन भना भव मद भक्त, मेरे भक्त बन जाओ, मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे ही प्रणाम करो, मुझे सरेंडर करो। मामेवेशि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में, तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। तो ऐसा करने से, समर्पण करने से तुम्हें मैं वचन देता हूं कि तुम मेरे दिव्य प्रेम भक्ति को अवश्य प्राप्त करोगे। और फिर उसके बाद बोलते भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो वहां पर भी भगवान ये कहते हैं कि जो कुछ तुम और सब चीजें कर रहे हो उन सबसे फोकस हटा दो, सिर्फ एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें विश्वास देता हूँ, टेंशन मत लो। मैं तुम्हें विश्वास देता हूँ कि जो तुम कर्म करे हैं तुमने, जो भी कुछ अभी तक जो किया तुमने, पाप पूर्ण कृत्य, मैं उन सबसे तुम्हें बचा लूंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो ये बताया गया और ये बताया कि भगवत गीता में जो हमें ज्ञान मिलता है या हम जो जिस ज्ञान को समझते हैं, जब हम जो सेकंड अध्याय में हमें मिलता है भगवत गीता के अंदर, वो क्या है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। इसको बताया गया गुह्य ज्ञान, ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप क्या है, आपने तो जान लिया कि आप कौन है, लेकिन आपको जाना कहाँ है, किससे कनेक्ट करना है, वो गुह्यतर ज्ञान बताया गया, यानी कि भगवान कौन है और उनसे मेरा संबंध क्या है और उनसे मैं वो संबंध को कैसे स्थापित कर सकता हूँ भक्ति के द्वारा। तो ये जान लेना हायर स्टेज है ज्ञान की। और ये बताया गया कि ये सब भगवत गीता से प्राप्त होता है हमें, इसलिए भगवत गीता इतना विशेष ग्रंथ है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि अलग अलग जितने समाज के वर्ग हैं उन सबको अलग अलग तरीके से बताया गया कैसे वो भक्ति प्राप्त करनी है भगवान की, लेकिन उन सबका विशेष उद्देश्य क्या है कि भगवान की शरण में जाना। और जब हम ऐसा करते हैं तभी हम भगवान को, जो वेदों में हमें ज्ञान मिलता है, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया ब्रह्म गति के बारे में, और ये बताया कि ब्रह्म गति क्या है,
जब हम आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं और उसमें भगवान की भगवत धाम में जाकर के यानी कि वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, उस गति को बोला जाता है ब्रह्म गति। तो ये बाकी लोगों को तो बहुत अलग अलग सिद्धियां करनी पड़ती हैं, उसके बाद भी वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाते हैं, लेकिन भक्त उन सब के मुकाबले बहुत सरलता से शुद्ध भक्ति करके उस स्थान को प्राप्त कर सकता है। और उसका जो नवदा भक्ति का पिछले श्लोक में पढ़ा था, कीर्तन, स्मरण, वंदनम, दास्यम, साख्यम, ये जो अलग अलग चीजें हैं भगवान के साथ संबंध हमारे, वो करने से हमें वो प्राप्त होती है। तो ये बताया गया इसके अंदर। फिर आगे बताया कि भगवान की जो भक्ति है वो सबसे उच्चतर कोटि की है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और इवन ब्रह्मा जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि जितने भी बहुत अलग अलग योग हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब जितने भी बाकी सब चीजें हैं, योग तो नहीं बोलेंगे, कांड बोलेंगे उसको, ध्यान कांड मतलब सिर्फ ध्यान लगाना, किस पे ध्यान लगाना वो अलग चीज है। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये ऐसे ही हैं जैसे चावल होता है ना, चावल को जब निकाल लेते हैं तो उसका वो क्या बोलते हैं, उसको जो कवर बचता है खाली, उसको भूसा जो भी बोलते हैं, अगर वो खाली भूसा और उसको हम मारते रहे, पीटते रहे, चावल निकलने के बाद उसको मारते रहे, पीटते रहे, तो उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। तो ऐसे ही है कि खाली गर्म कांड। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, आजकल भूसी में से तेल निकाला जाता है जो बाजार में बेचा जा रहा है। हाँ, चावल धान ही की भूसी निकलता में है, से चावल ही निकलता ना। हाँ, राइस ब्रांड बोलते हैं उसको, राइस ब्रांड। हाँ, ब्रांड माने भूसी। हाँ, ओके। तो चावल नहीं मिलता जो एक्चुअल एसेंस है उसका, आप उसका और भी कुछ करते हैं। तो इसी तरह से कर्म कांड, ज्ञान कांड और अलग अलग योग के आसनों से आप और कुछ तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो एसेंस है वो प्राप्त नहीं होगा, यानी कि भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। वो उसका मार्ग क्या है, एक प्रमाणिक गुरु के माध्यम से उनके निर्देश में आप भगवान का कीर्तन, स्मरण, श्रवण करें। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये विधि अपनाएंगे तभी आप परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे श्लोक में बहुत इंटरेस्टिंगली हमने देखा कि किस तरह से सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि मैं उन भगवान को बार बार प्रणाम करता हूं जो कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी चीजें, चाहे वो विद्वान ऋषि हो, दानी हो, कार्यकर्ता हो, दार्शनिक हो, उन सबके जो गुण हैं वो उन गुणों को पूर्णता देते हैं जब वो उनकी शरण में आते हैं गुण, अन्यथा वो भी किसी काम के नहीं है, अधूरे गुण है सारे वो। तो प्रभुपाद जी इसी चीज को समझाते हैं कि हमारे अंदर जितनी भी योग्यताएं हैं, जितने भी उत्तम गुण हैं, उनकी परम सिद्धि क्या है या उनका लाभ कब होता है, जब उन सबका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। अन्यथा वो सारे गुण, चाहे आप कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कहीं कितने ही दानवीर क्यों ना हो, कितने ही आप मानव समाज का कल्याण करते हो, कितने ही आपको दार्शनिक बुद्धि क्यों ना हो, ये सब व्यर्थ हैं। बल्कि ये सब हमारे मानव समाज के लिए किसी ना किसी रूप में कष्ट का कारण बनेंगे या बनते हैं। आज भी हम देखते हैं, मॉडर्न साइंस बोलती है कि हम पिछले 200 साल में बहुत प्रगति कर चुके हैं, लेकिन उस प्रगति का लाभ किसे मिल रहा है? कुछ मिल रहा है लाभ? कष्ट तो हमारे बढ़ते जा रहे हैं, नई नई बीमारियां क्रिएट होती जा रही हैं, लोग छोटी छोटी आयु में सुसाइड कर रहे हैं, लोग गलत गलत कृत्य करने लग रहे हैं। तो हमारे लिए वो हानिकारक हो रही है। वो कुशलता, वो योग्यता या वो जो विज्ञान है वो हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन अगर हम उसी विज्ञान को भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे, जैसे अभी हम ये डिजिटल सेवा का उपयोग कर रहे हैं भगवान से जुड़ने के लिए, हम सब जूम के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो वो सेवा यूज हो रही है, तो इसलिए वो चल भी रही है लंबी सेवा, क्योंकि बहुत सारे भक्त यूज कर रहे हैं इसी तरह से भगवान की सेवा में, राइट। तो ये एक यहाँ बताया गया। बहुत इंटरेस्टिंगली प्रभुपाद जी एक चीज और क्लियर करते हैं हम सबके लिए, कि हम सोचते हैं कि अच्छा मैं तो भोग नहीं कर रहा इस चीज का, लेकिन मैं भगवान को भी नहीं चढ़ा, भगवान के लिए भी उपयोग नहीं कर रहा, लेकिन मैं समाज के लिए उपयोग कर रहा हूँ। मैं तो बहुत दानी हूँ, मैं तो अस्पताल खुलवा रहा हूँ, बावड़ी खुलवा रहा हूँ, स्कूल खुलवा रहा हूँ, ये सब कार्य में बहुत दानवीर व्यक्ति हैं, तो ये सब कार्य करते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो भी वही चीज है। तो प्रभुपाद जी दो शब्द बोलते हैं यहाँ पर, एक होता है निजी स्वार्थ और एक होता है विस्तारित स्वार्थ। निजी स्वार्थ क्या है कि मेरे लिए है, और विस्तारित स्वार्थ क्या है, ये मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए है। और प्रभुपाद जी कहते हैं दोनों ही एक बराबर है, इनमें कुछ फर्क नहीं है गुणात्मक लेवल पे। गुणात्मक लेवल से देखा जाए तो सेम ही चीज है। फिर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं कि अगर एक चोर चोरी करता है और उस चोरी के धन का खुद उपयोग करता है,
और या ये चोरी करके लाके कहे कि मैं तो अपने मोहल्ले में बांट रहा हूँ। वो जैसे अंग्रेजों में होता था ना, अंग्रेजों में रॉबिन हुड बोलते थे वो, कि वो चोरी करके गरीबों को दे देता था। तो वो भौतिक जगत पे तो बहुत अच्छा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से या भगवान जिस तरह से दृष्टि से देखें तो गलत कार्य है, क्योंकि चोरी माना जाता था। फिर भी जो सजा देते थे उसको पकड़ते थे तो चोरी माना जाता था। तो चोरी है वो, चोरी चाहे खुद के लिए करे चाहे समाज के लिए करे। तो सामान्य लोगों को इसका ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का स्वार्थ तभी पूर्ण होता है जब हम उस स्वार्थ को भगवान के स्वार्थ से अभिन्न कर दें, उससे मिला दें। जब ऐसा होगा तभी हम एक्चुअल में भगवान की भक्ति कर सकते हैं, या हमारा जो वो भाव है वो परिपूर्णता की ओर आएगा। और यही कारण है कि जब हम, कई लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत दान करते हैं प्रभु जी, लेकिन दान कहाँ कर रहे हैं? अगर वो भगवान के लिए उपयोग में नहीं आ रहा वो धन आपका, तो दान बेकार है। आप कितने ही क्या बोलते हैं, अस्पतालों बनवाने में दान करते हो, कितने ही पुस्तकालय बनवाने हो, कितने ही मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर होते हो, कितने ही आप स्कूल खुलवाने में दान करते हो, कहीं भी किसी रूप में दान करते हो, वो दान वैसे ही है कि समाज के लिए चोरी करना। क्योंकि सबके देने वाला कौन है? भगवान। हमने पहले भी चर्चा की है, देने वाले भगवान है, और भगवान के लिए अगर उसका उपयोग नहीं कर रहे तो वो चोरी है, जो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया। इसलिए आप, और इवन ये बहुत ज्यादा फेमस है कि बोलते हैं कि हम तो अन्नदान बहुत करते हैं, हम तो गरीबों को खाना खिलाते हैं। ये तो बहुत कॉमन है, सब मानते हैं इस चीज को, तो गरीबों को खाना खिलाना, लेकिन वो भी बेकार है। क्योंकि वो भी वही है जो रॉबिन हुड का मैंने एग्जाम्पल दिया, कि आपने धन कहीं से लिया और वो गरीबों में बांट रहे हैं आप उसका दान। इसकी बजाय अगर आप वो भगवान को ऑफर करके आप उनको बांटेंगे, तो आपने क्या किया? उसका उपयोग पहले भगवान के लिए किया, और भगवान का प्रसाद आप सबको बांट रहे हैं। तो करना चाहिए। किसी देवी देवता का नाम नहीं ले रहा, भगवान के लिए बोला जा रहा है। भगवान ने भगवत गीता में भी स्वयं के लिए बताया, तो वो होना चाहिए। और जो हमने श्लोक अभी पढ़ा भी था प्रभु जी ने, स्वनिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम, कि जो चातुर्वर्ण्य जो है हमारा, उसका उद्देश्य क्या है? कि जो कुछ भी है वो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हो, हमारी तुष्टि के लिए ना हो। और इवन भगवत गीता के अंदर भगवान ने भी, जब भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मैं पत्र पुष्प फल और जल ये एक्सेप्ट करता हूं, उससे अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यत, कि तुम जो कुछ करते हो, तुम जो कुछ खाते हो, यद अश्नासी यद जुहोसी, या जो कुछ तुम गिफ्ट करते हो या दान करते हो, यद तपस्यसी, या जो कोई तपस्या करते हो, यद तपस्यसी कौनते यद कुरुष्व मद अर्पणम। अर्पण करना हम सबको पता है, अर्पण करने का क्या अर्थ होता है? मद अर्पण का मतलब क्या? मुझे अर्पण करो। तो भगवान कहते हैं कि ये सब इधर उधर करने की जगह मुझे अर्पण करो, यही तुम्हारे कर्म की पूर्णता है। तो ऐसा भगवत गीता में भगवान ने बताया। तो अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितना भी हम, ये समाज अगर ईश्वर विहीन सभ्यता में रहेगा, और फिर आप चाहे कितने ही शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लें, आर्थिक उन्नति ले लें, आप कितनी बड़ी बड़ी ट्रिलियन इकोनॉमी क्यों ना बन जाएं, आप बहुत बड़े पटु नेता हो जब बन जाएं, लेकिन वो सब विफल प्रयास हैं, किसी में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप भगवान से नहीं जुड़ रहे हैं। और जब हाँ भगवान से जुड़ने लगेंगे तो मनुष्य, पूरे समाज का कल्याण होने लगेगा। और उसके लिए, जुड़ने के लिए सबसे पहला मार्ग क्या है? श्रवण, श्रवण ऑफ भगवत गीता एंड भागवत। तो ये यहाँ पर बताया गया है। किसी को कुछ ऐड करना है अभी तक? कोई जिज्ञासा? ओके, तो हम एक श्लोक और लेते हैं, अगर कोई जिज्ञासा नहीं है तो। उसके बाद हमारी प्रार्थनाएं कंप्लीट होंगी। ये तो नेक्स्ट श्लोक के लिए ज्ञानेंद्र चौरसिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बड़ी एक प्रकार से ऐसी हुई जैसे कछुआ चाल और खरगोश की चाल। तो हम कोई भी कर लें, लेकिन भक्ति योग धीरे धीरे हम करते जाएंगे, लगातार चलते जाएंगे भक्ति के मार्ग पे, तो यानी हम भक्ति योग प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की शरण पा सकते हैं।
श्रवण कीर्तन पाद सेवन किसी भी प्रकार से। यस यस। आप पढ़ेंगे अभी? जी गुरुजी। श्लोक नंबर 18। किरात पूर्णांध्र पुलिंद पुत्क्लशा अभीरम शुभाम यवनाः खसादयः ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात पूर्ण आंध्र पुलिंद पुलकश अभीर शुंभ यवन खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, किरात यह प्राचीन भारतवर्ष का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ है। सामान्यतः किरात भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात है और आजकल के बिहार तथा छोटा नागपुर के संताल परगने किरात नामक प्राचीन प्रांत कहलाते हैं। पूर्व जर्मनी के क्षेत्र तथा रूस का एक भाग हूण प्रांत कहलाते हैं। तदनुसार कभी कभी पर्वतीय आदिवासी हूण जाति हूण कहलाती है। आंध्र यह दक्षिण भारत का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। यह आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। पुलिंद, इसका उल्लेख महाभारत आदि पर्व 17438 में पुलिंद नामक प्रांत के निवासियों के लिए हुआ है। भीमसेन तथा सहदेव ने इस देश को जीता था। ग्रीसवासी पुलिंद कहलाते हैं और महाभारत के वन पर्व में उल्लेख हुआ है कि इस भूभाग के अवैदिक जाति संसार से ऊपर राज्य करे। यह पुलिंद प्रांत भारत में के प्रांतों में से था और इसके वासियों की गणना क्षत्रिय राजाओं में की जाती थी, किंतु बाद में ब्राह्मण संस्कृति का परित्याग कर देने के कारण उन्हें मलेच्छ कहा गया। जिस प्रकार इस्लामी संस्कृतियों को न मानने वाले काफिर कहलाते हैं और जो क्रिस्तानी संस्कृति के अनुयायी नहीं हैं वे हीदंस कहलाते हैं। आभीर यह नाम महाभारत के सभा पर्व तथा भीष्म पर्व दोनों में ही आता है। यह उल्लेख मिलता है यह प्रांत सिंध प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। आधुनिक सिंध प्रांत पहले अरब सागर के दूसरी ओर भी फैला हुआ था और इस प्रांत के सारे निवासी आभीर कहलाते थे। ये सब महाराज युधिष्ठिर के अधीन थे और मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस भूभाग के मलेच्छ भारत पर भी शासन करेंगे। आगे चलकर यह साबित हुआ जैसा कि पुलिंदों के साथ हुआ। पुलिंदों की ओर से सिकंदर महान ने भारत को जीता। अभीरों की ओर से मोहम्मद गौरी ने भारत को जीता। ये अभीर गण पहले ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत क्षत्रिय थे, किंतु बाद में उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिया। जो क्षत्रिय परशुराम जी से भयभीत होकर काकेशस के पर्वतीय भागों में छिप गए थे, बाद में वे ही आभीर कहलाए और जिस स्थान में वे बस गए वे आभीर देश कहलाए। शुंभ या कंक ये प्राचीन भारत के कंक प्रांत के निवासी थे जिसका उल्लेख महाभारत में हुआ है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद माता जी। नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यवनगण महाराज ययाति के पुत्रों में से एक का नाम यवन था, जिसे तुर्की नामक भूभाग पर शासन चलाने का भार सौंपा गया था। अतः वह तुर्क यवन है। क्योंकि वे महाराज यवन के वंशज है, इसलिए यवन लोग क्षत्रिय थे जो कालांतर में
अपनी ब्राह्मण संस्कृति त्याग कर म्लेच्छ यवन बन गए। यवनों का वर्णन महाभारत आदि पर्व 85.34 में मिलता है। पूर्वसु नामक एक अन्य राजा भी यवन कहलाता था। पांडवों में से सौदेव ने उसके देश को जीता था। पश्चिमी यवन कर्ण के दबाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए थे। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यवन लोग भारत को जीत लेंगे और ये खरी उतरी। खस खस देश के निवासियों का उल्लेख महाभारत द्रोण पर्व में हुआ है, जिनके ऊपरी होठ पर ठिगने केश उगते हैं। वे सामान्यतया खस कहलाते हैं। फलस्वरूप मंगोल, चीनी तथा अन्य लोग खस हैं। उपर्युक्त ऐतिहासिक नाम विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के नाम हैं। निरंतर पाप कर्म करते रहने वाले व्यक्ति भी पूर्ण मनुष्य के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं यदि वे भगवत भक्ति की शरण ग्रहण कर ले। ईसा मसीह तथा मुहम्मद, इन दो शक्तिशाली भगवत भक्तों ने इस भूमंडल में श्री भगवान की ओर से अपार सेवाएं की है। श्रील सुखदेव गोस्वामी के कथन से प्रतीत होता है कि विश्व की वर्तमान परिस्थिति में ईश्वर विहीन सब मामलों का नेतृत्व भगवत भक्तों को सौंप दिया जाए, जिसके लिए पहले से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ नामक संस्था का शुभारंभ किया गया है। तब भगवत कृपा से सारे विश्व के मनुष्य के हृदयों में परिवर्तन हो सकेगा। क्यों धूल विस्तृत मनों को करके ऐसा परिवर्तन ला सकने में सक्षम होते हैं। संसार के राजनीतिज्ञ अपने अपने स्थानों में बने रहेंगे, क्योंकि भगवत भक्तों को नेतृत्व या राजनयिक उलझन को केवल इतनी रुचि रहती है कि सामान्य जन राजनीतिक प्रचार से दिग्भ्रमित न हो और यहाँ की मनुष्य का मूल्यवान जीवन ऐसी सभ्यता का अनुकरण करने में व्यर्थ न जाए जो अंत में विनाश की ओर ले जाने वाली हो। अतएव यदि राजनीतिज्ञ लोग भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करे तो निश्चय ही भक्तों के शुद्धिकरण आंदोलन से विश्व की परिस्थिति में महान परिवर्तन आएगा, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य ने कर दिखाया है। जिस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपनी स्तुति यत् कीर्तनम शब्द से प्रारंभ की है, उसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य ने भी संस्तुति की है कि केवल श्री भगवान के पवित्र नाम का यशोगान करने से हृदयों में महान परिवर्तन आएगा, जिससे राजनीतिज्ञों द्वारा मानवीय राष्ट्रों के बीच जो मनोमालिन्य उत्पन्न हुआ है वह तुरंत मिट सकेगा। साथ ही गलतफहमी की अग्नि के बुझ जाने पर हमारे लक्ष्य धाम वापस जाने का है, जिसका उल्लेख हम पिछले पृष्ठों में अनेक बार कर चुके हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। पूजा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्ति संप्रदाय के अनुसार, जिसे सामान्यतः वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, इस साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैष्णव इतना शक्ति संपन्न होता है कि वह किरात इत्यादि को भी वैष्णव बना लेता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। भगवत गीता 9.32 में भगवान ने कहा है कि भगवत भक्त होने में कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ तक कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्तियों अथवा स्त्रियों, शूद्रों या वैश्यों पर भी। और भगवत भक्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। इसके लिए एकमात्र योग्यता यह है कि ऐसे भगवत भक्त की शरण लेनी चाहिए जिसे कृष्ण के दिव्य विज्ञान, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का सम्यक ज्ञान हो। विश्व के किसी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान से अवगत है शुद्ध भक्त बन सकता है और सामान्य लोगों का गुरु बनकर उनके हृदयों को शुद्ध करके उनका उद्धार कर सकता है। कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, शुद्ध वैष्णव के संपर्क से वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। अतः कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग से जाति पाति का विचार किए बिना शिष्य बन सकता है और विधि विधानों द्वारा उसे शुद्ध वैष्णव का पद दिला सकता है, जो ब्राह्मण संस्कृति से परे है। वर्णाश्रम धर्म की सत्ता अब इस प्रणाली के तथाकथित अनुयायियों में भी नहीं रह गई है, न ही वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विशेष रीति रिवाज का ध्यान रखे बिना आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को वैष्णव संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है और इस दिव्य विधि में कोई बाधा नहीं है। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से
श्रीमद् भागवत या भगवत गीता संप्रदाय का सारे विश्व में प्रचार किया जा सकता है और जो इस दिव्य संप्रदाय को स्वीकार करने के इच्छुक हों उनका उद्धार हो सकता है। भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन कि ऐसे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेकपूर्ण तथा जिज्ञासु हैं और जो किसी देश के रीति रिवाज के प्रति द्वेष नहीं रखते। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता। जिस तरह की वह मंदिर में स्थित भगवान के शिव विग्रह को कभी मूर्ति नहीं मानता। इस संबंध में सारे संशयों को दूर करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद की कामना की है। प्रभा विष्णवे नमः। जिस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान मंदिर में पूज्यनी अपने विग्रह के रूप में अर्चन के भक्तिमय कार्यकलापों के अंतर्गत अपने भक्त की तुच्छ सेवाएं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जब शुद्ध वैष्णव भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर देता है और योग्य वैष्णव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है तो उसका शरीर तुरंत ही दिव्य बन जाता है। इस प्रसंग में वैष्णव नियम का आदेश है। अर्च्य विष्णु शिला धीर गुरुशो नर्मिति वैष्णवे जाति बुद्धि। श्री विष्णु नामनी शब्द सामान्य बुद्धि। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में पूजित भगवान के शिव विग्रह को ना तो मूर्ति समझे, ना वैद्य को गुरु सामान्य पुरुष समझे, ना ही शुद्ध वैष्णव को किसी जाति से संबंधित माने। पद्म पुराण। निष्कर्ष यह निकला कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान किसी भी परिस्थिति में विश्व के किसी भी व्यक्ति को चाहे वह स्वयं या गुरु रूप में अपनी प्रामाणिक अभिव्यक्ति द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। भगवान चैतन्य ने वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य जातियों के अनेक भक्तों को स्वीकार किया और हम सबों को शिक्षा देने के लिए घोषित किया कि वे स्वयं किसी जाति या वर्ण के नहीं हैं, अपितु वे वृंदावन की गोपियों के पालनकर्ता भगवान कृष्ण के दासों के दास हैं। यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बहुत थोड़ा लंबा तात्पर्य है, बट इसमें जो रेफरेंस वाला पार्ट है ना, वो जो इसमें अलग अलग नाम जो आए हैं वो एक रेफरेंस का भाग है। जिस हमारी जानकारी के लिए आप याद रख सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 4थे अध्याय के 18वें श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी ने हमें थोड़ा समझाया है कि कैसे जब हम बोलते हैं ना भारतवर्ष, बोलते हैं पूरा भारतवर्ष था, तो भारतवर्ष कैसे था। आपने विभिन्न जितने भी यहाँ पर किरात, हूण, आंध्र तो हम ऐसे समझ सकते हैं आंध्र प्रदेश आज भी है, एपी बोलते हैं राइट। तो ये जितने भी अलग अलग प्रांत हैं ये सब पहले भारत के ही भाग थे और यहाँ पर क्या थे, क्षत्रिय थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने या कोई ब्राह्मण संस्कृति थे उनको त्याग कर दिया, तो इसलिए वो अलग अलग बन गए। इसमें एक विशेष था कि जैसे बाकी धर्मों के अंदर, जैसे इस्लाम में बोला जाता है कि जो इस्लामी संस्कृति को नहीं मानता उसको काफिर कहा जाता है, जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता उसको हिंदस बोला जाता है। ऐसे ही ब्राह्मण संस्कृति, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके अंदर कोई ब्राह्मण संस्कृति का त्याग कर देता है, यानी हमारी सनातन संस्कृति का, तो उसको मलेच्छ बोला जाता है। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में शब्द बताया गया। लेकिन हमारी संस्कृति में कहीं पर भी कुछ गलत करने के लिए नहीं बोला जाता, बल्कि आप देख रहे हैं इस पूरे तात्पर्य में बताया कि जाति पाति का भेद किए बिना उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको ईश भक्ति की ओर बढ़ाना चाहिए, भगवान की भक्ति में। तो हमने ये सब देखा था, तो हम इसमें नहीं जाएंगे कौन कहाँ था कैसे था, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। कोई आपके प्रश्न हो तो आप बाद में हम इसको ले सकते हैं अगली क्लास के अंदर, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट था कि ये बताया गया कि भगवान स्वयं या भगवान अपने भक्तों के माध्यम से हर समय काल परिस्थिति में उनको भेजते हैं ताकि जो जीव हैं उनका उद्धार हो सके। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया कि जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, ये दो भगवान के बहुत शक्तिशाली भक्त हुए हैं जो अपने समय में आए और उन्होंने भगवान की बहुत सारी सेवाएं की आने के बाद में। तो इसका उद्देश्य क्या, तो यहाँ पे साथ में बताया कि सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं श्लोक के अंदर कि जितने भी अलग अलग जीव हैं इन सब से क्या होगा, समाज में ईश्वर विहीनता फैलेगी और बहुत कष्ट आएंगे। लेकिन अगर ये भी भगवान के वैष्णव भक्त का शरण प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो ये पूरे संसार में शांति आ सकती है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सबसे बेस्ट है कि पूरे समाज को चलाने के लिए, नेतृत्व करने के लिए कृष्ण भावना में जो हमने संघ बनाया इसको आगे किया जाए ताकि अच्छे ढंग से समाज का निर्माण हो सके। तो ये बताते हैं, और ये बताते साथ में कि अलग अलग राजनीतिज्ञ जो हैं ये भक्ति के मार्गदर्शन पे चलने से शुद्ध हो सकते हैं
और चैतन्य महाप्रभु ने इसी की संस्तुति की है कि कीर्तन करना चाहिए भगवान का, हर जगह जहां भी जाएं वहां पर भगवान का कीर्तन होगा तो हृदय परिवर्तन होगा लोगों का, और हृदय परिवर्तन से जो ये भी झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, ये सब समाप्त होंगे। फिर ये बताया गया कि भक्ति के अनुसार जो वैष्णव है, ये कोई भी वैष्णव धर्म को अपना सकता है, उसको सिर्फ भक्ति मार्ग अपनाना है, और वो चाहे कितना ही निम्न क्यों ना हो, इवन किरात तक। जैसे भगवत गीता का जो प्रभुपाद जी ने श्लोक बताया 9.32, उसमें भी ये आता है कि कोई चाहे बहुत ही निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हो, कोई स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी पे भी हो, अगर वो भगवान की शरण प्राप्त करता है, भगवान बोलते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरा गंतव्य प्राप्त कर सकता है, वो मेरे भगवत धाम आ सकता है, ये बताया गया। और ये बताया, और इम्पोर्टेंटली आया, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति अगर वो भगवान के कृष्ण विज्ञान से अवगत हो जाता है और शुद्ध भक्त बन जाता है तो वह स्वयं भी गुरु बन सकता है, और ऐसा करके वो दूसरों को भक्ति प्रदान करते हुए उनका उद्धार कर सकता है। तो इस्कॉन में इसी प्रिंसिपल का, इसी सिद्धांत को पालन करते हुए आप देखेंगे कि विदेशी जो भक्त हैं वो भी गुरु बने हुए हैं। तो कई बार हमारे भारतीय संस्कृति के लोग कहते हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हमारा ज्ञान है, ये बाहर का विदेशी व्यक्ति बताओ, देखो हिंदुस्तान में आके हमें वो बनाने वाला है, गुलाम बनाने वाले हैं, अब अंग्रेज हमें अलग तरीके से गुलाम बनाएंगे अध्यात्म के मार्ग से आकर के। तो ये लोगों की संकुचित सोच है, क्योंकि वो खुद नहीं श्रवण करते इन सब चीजों को, शास्त्रों को, तो इसलिए उनको इसका ज्ञान नहीं रहता। तो ये, और ये बताया गया कि जो इस मार्ग वैष्णव जो पद्धति है वो ये चातुर्वर्ण जो है उनसे भी ऊपर है, उनसे अलग है, उनसे तो वो बताया गया हमें। और फिर ये बताया गया कि एक इंपॉर्टेंट श्लोक अंत में आया कि जो पद्म पुराण का आया कि मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में जिस हम विग्रहों की पूजा करते हैं उसको मूर्ति ना समझें, और जो आपके गुरु हैं उनको कोई सामान्य पुरुष ना समझें, ये तो नाम अपराध में भी आता है, और जो शुद्ध वैष्णव है उसको जाति से संबंधित ना माने। और इसका अगेन इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को कैसे प्रतिपादित किया जाता है, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं कि मेरा कोई जाति वाति नहीं है, ना मेरा कोई वर्ण है, लेकिन अभी तो मैं क्या हूं, मैं वृंदावन की गोपियों की, जो कि कृष्ण की दासियां हैं, मैं उनकी दासियों के दासों का दास हूं। तो ये बताया, मतलब सर्वेंट, दास। तो इसलिए आप इस्कॉन में देखेंगे जब आप जुड़ते हैं शुरुआत में, तो जुड़ने के बाद कोई भी एक तो आपकी जाति वाति नहीं पूछता, और जब दीक्षा हो जाती है फिर तो किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि सबकी जाति एक ही हो जाती है, सभी दास बन जाते हैं, चाहे आप कोई भी हो पास्ट में, लेकिन अभी आप सब दास हैं, कृष्ण दास हैं, तो अलग अलग नाम से आप कृष्ण दास हैं, सबकी जाति एक ही होगी, तो कोई पहचानता भी नहीं आपको, कोई नाम ना सोचता उस तरीके से जो हमारी नॉर्मल भौतिक इंद्रियां या भौतिक तरीके से हम जिस तरह सोचते हैं, तो वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो वो यहाँ पर हमें बताया गया है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा लंबा तात्पर्य था, उसमें मेजर पार्ट हमने कट शॉर्ट किया है क्योंकि वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर किसी वक्त कुछ ऐड करना है जिज्ञासा तो हम अगले 2 मिनट में उसको लेंगे, अन्यथा फिर हम कल आगे चर्चा करेंगे इसके आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद ने भगवान की कैसे सेवा की, जो बताया वर्णन आया, इससे भक्त है। हाँ, उन्होंने उस समय काल परिस्थिति के हिसाब से भगवान के जो मैसेज है उसका प्रचार किया, वो प्रचारक है ना। अगर आप जीसस क्राइस्ट के कमांडमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने क्या बताया है कि सब, मतलब हिंसा मत करो, आप सबके साथ अच्छे से संभाव रहो, जैसे हमने जो कल प्रार्थना पढ़ी थी जो परीक्षित महाराज ने किया, क्या था शब्द, सबको समान मानने के लिए, मैं शब्द भूल गया एक्चुअल में, तो वो जैसे प्रार्थना, तो जीसस क्राइस्ट ने भी यही बोला है कि आप सबको समान समझिए, मैत्रेयस्तु सर्वत्र, सबको मित्र, समान भाव से मित्र देखना। तो जीसस क्राइस्ट ने भी यही बताया अपने कमांडमेंट में। अगर हम इवन इस्लाम के अंदर देखेंगे ना, जो कोर है, कोर में उन्होंने भी आकर के इसी चीज को कॉन्सेप्टलाइज किया है, लेकिन बाहरी रूप से उनका गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए उनका बहुत ही गलत तरीके से यूज हो रहा है। इवन हमारे धर्म में देखते हैं ना, हम जैसे अभी हम सब पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो हमें कुछ पता है, अदरवाइज इसमें हमारे धर्म में कहते हैं वहां पे तो ये मांस काटना अलाउड है, ये है वो है। तो हमारे धर्म के अंदर भी कोर कुछ है, लेकिन कोर अंदर है, बाहर से वो सब उसका अलग अलग रूप में प्रतिपादन कर रखा है। तो इसलिए हमें लगता है कि वहां तो बहुत ही हिंसक धर्म है, लेकिन वो धर्म हिंसक नहीं है, उसको बना दिया गया है ऐसा भारी रूप से।
जो भगवान की टीचिंग्स दी गई हैं, जो आकर के उन्होंने टीचिंग्स दी, उनके जो कोर भगवान के एम्पावर्ड सोल्स थे, उन्होंने तो सही टीचिंग्स दी थी, लेकिन उसको अपभ्रंश कर दिया गया समय के साथ में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो 3 चीजें आई है कि भगवान के अर्च विग्रह को सिर्फ मूर्ति ना समझे, सेकंड गुरु को सामान्य पुरुष ना समझे, और थर्ड वैष्णव के बारे में क्या आया है? वैष्णव को हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी जाति क्या है, वो उच्च जाति का है, निम्न जाति का, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, या यादव है, या फिर आदिवासी, कोई भी, मतलब ऐसे ऐसे उनके बारे में जानकारी ना उनसे उसको उसके ऊपर वो लेबल लगाना चाहिए, क्योंकि वैष्णव, शुद्ध वैष्णव अलग लेवल है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। जी, जिज्ञासा थोड़ी अलग टाइप की है प्रभु जी, कि अपने मुस्लिम धर्म में या क्रिश्चियनिटी में इतना मांसाहार खाना या हिंसक प्रवृत्तियां या दूसरे को जो इस्लामिक नहीं है वो है, क्या है, काफिर। हाँ, काफिर है, इतने गंदे गंदे शब्द दूसरों के लिए किए गए, जबकि अपने सनातन में तो सबको, जब ये आपने कहा मैत्रेषु सर्वभावेषु भावना है, फिर भी अपने ही सनातन धर्म में इतनी विपरीत धारणाएं, विपरीत सिद्धांत, विपरीत एक दूसरे के अगेंस्ट में कहने वाली बातें, सिद्धांत क्यों है? ऐसा क्यों है? फिर हमारे धर्म बिगड़ रहा है, बाकी सब तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, हमारे सनातन धर्म में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ी दिख रही है। माता जी, जरा उदाहरण दीजिए एक आध दो अपने सनातन धर्म का विपरीत वाला। कोई भी प्रभु जी, जैसे अब नहीं, उदाहरण दीजिए, ऐसे नहीं, उदाहरण दीजिए, हाँ, वहां पे हुआ, वहां पे हुआ। नियम बनते हैं, जैसे अभी ये इस समय ईशा फाउंडेशन वालों के जो सदगुरु हैं, उनपे कितनी उंगलियां उठाई जा रही हैं, अपने ये रविशंकर जी हैं, उनपे उंगलियां उठाई जाती हैं, जबकि वो सभी सही बातें कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है अलग, लेकिन उन्हीं पे इल्जाम लगा दिया जाता है। अपने राम जी बैठे अभी 22 जनवरी को, उसके लिए भी कितने नेता मंत्री लोग विरोध में आ गए। उदाहरण तो इतने हैं कि अपने माता जी, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया ना आपको कि ये सब एक तो कलयुग का प्रभाव है। कलयुग की जो विशेषता है वो है, क्यों नहीं होता इस्लाम में, क्यों नहीं होता कलयुग का? किसने कहा ये? अगेन, अब मैं जो कालीचरण प्रभु ने पूछा आपको, किसने कहा कि इस्लाम में नहीं होता? अगर आप सनातन धर्म को हटा भी देना तो इस्लाम में लोग आपस में लड़ते हैं, उनके यहाँ भी बहुत शिया सुन्नी तो हमें पता है, लेकिन उसमें भी बहुत वैरायटी होती है जो आपस में लड़ते हैं। विदेशों में अगर जो हम जिन देशों की बात कर रहे हैं, जो अरब देश हैं, क्या आपस में नहीं लड़ते? ये भी लड़ते हैं, तो ये तो सारे मुसलमान हैं, फिर क्यों लड़ते हैं? तो हमें लगता है ऐसा कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, जैसे घर में होता है ना कि मेरा बेटा नहीं पढ़ता, देखो पड़ोसी का बेटा तो कितना इंटेलिजेंट पढ़ रहा है, तो ये वही चीज है। तो वहां पर भी दिक्कतें हैं, लेकिन हम अपनी दिक्कतों को समझते हैं कि हमारी बड़ी दिक्कत है, बाकी कोई सब ठीक है। लेकिन सनातन धर्म इतना उच्च कोटि का होकर के भी इतना दिक्कतें छीछा लेता रहा, एक दूसरे पे उंगली उठाने। धर्म का उच्च कोटि होने का अर्थ है कि भगवान की शरण होना। जी हाँ, भगवान। जिस सनातन धर्म की हम जो एग्जांपल दे रहे हैं, उसमें से कितने लोग ये समझते हैं कि हमें भगवान के सरेंडर करना है? कितने लोग समझते हैं? हमारे घरों में ही अगर जो यहाँ नहीं आते ना, उनसे पूछेंगे, किसी को पता ही नहीं है। सबको सनातन धर्म के नाम पे बस क्या पता है, हम सबको पता है, राइट? तो भगवान की शरण आना तो किसी को पता ही नहीं है। तो एक्चुअल तो वो है, कोर तो वो है। अभी हमने पढ़ा ना, सारी जो क्वालिटीज हैं ये तब वर्क करती है, जो हम सनातन धर्म की क्वालिटीज बोलते हैं, ये तब प्रफुल्लित होती हैं, तब दिखती हैं जब वो भगवान को ऑफर्ड होंगी। अगर आप भगवान को ऑफर नहीं करते तो फिर तो चोरी, चाहे वो इस्लाम में करे, चाहे क्रिश्चियनिटी में करे, चाहे सनातन में करे, सब चोरियां ही हैं, एक बराबर है सब। वो किसी का उसको बस लेबल आप लगा रहे हैं उसके ऊपर, सब एक बराबर है। और जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट किया था कि मांस खाते हैं, तो क्या हमारे सनातन धर्म में लोग मांस नहीं खाते? यहाँ पर भी खाते हैं बहुत जी। हम नहीं खा रहे, लेकिन बाकी लोग तो खाते ही हैं जी। तो उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। तो अगेन हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ आने का क्या है उद्देश्य? हमारा उद्देश्य है कि हम इन शास्त्रों का जब अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये समझें कि क्या सही मार्ग है, और उस मार्ग का पालन करते हुए लोगों को जितना हमारी तरफ से हो सकता है उतना बचाएं। बस यही करते हैं। जी, ठीक है जी, धन्यवाद। तो आइए अब हम विराम लेते हैं और कल आगे चर्चा चालू करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र, वैष्णव महामंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, राम राम।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।